हमारे पास अनसोल्ड पेपर है कक्षा 12 का भौतिक, ठीक है। भौतिक विज्ञान का है सन 2025 सेट 7 JY। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। परमाणु के रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस मॉडल में क्या कमियां हैं, बोहर के मॉडल में इसे कैसे दूर किया गया। तो देखिएगा, हमने इसका क्या है, पहला क्वेश्चन परमाणु के रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग को संक्षेप में वर्णन किया गया। तो क्या है, देखिए, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा कण क्या होते हैं, हमारा जो अल्फा कण होता है वह हीलियम नाभिक होता है। क्या होता है, हीलियम जो नाभिक होता है वह होता है अल्फा कण। जब हीलियम नाभिक से क्या किया जाता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। जब 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, अल्फा कण कहलाता है, ठीक है। हीलियम नाभिक में जब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती तो क्या कहलाता है बेटा, अल्फा कण कहलाता है। वही यहाँ पे लिखा गया, अल्फा कण हीलियम परमाणु होता है। क्या होता है, हीलियम परमाणु होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए गए होते हैं। जिससे क्या किए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए गए होते हैं। इस प्रकार अल्फा कण में धन आवेश होता है जिसका मान 2 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है तथा द्रव्यमान जो होता है वह 4 गुना होता है। तो ये अल्फा कण इसको हम कहते हैं, ठीक है। जो हर हीलियम परमाणु होता है वह क्या कहलाता है, अल्फा कण। लेकिन कब, जब उससे 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक। अब इसका रदरफोर्ड ने प्रयोग कैसे करके बताया है, तो देखिएगा, अल्फा कण लिया, रदरफोर्ड ने क्या लिया, अल्फा कण। और ये हमारे पास क्या है, स्वर्ण पन्नी है। ये क्या है, स्वर्ण पन्नी, बहुत पतली ही पन्नी है, ये बहुत पतली पन्नी है। यहाँ पे क्या है, ये पर्दा है। ये क्या है हमारा, जिंक का ये पर्दा है, ठीक है। इस पे क्या है, अल्फा कणों को देखा रदरफोर्ड ने। कैसे देखा कि जब अल्फा कण की इस पे क्या कराई, बमबारी करा, मतलब अल्फा कणों को इस पर आपतित कराया, तो रदरफोर्ड ने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इसको पार करके, इसके नाभिक को पार करके निकल जा रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि इसका नाभिक क्या है, खोखला होता है, जहाँ से जो अल्फा कण है वो पार करके निकल जा रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन परावर्तित भी हो गए, कुछ इधर उधर भी चले गए। तो ये क्या है, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से देखा। फिर इन्होंने जो इनका कंक्लूजन किया है, विश्लेषण किया, उसको यहाँ पे बताया। उसमें कुछ कमियां भी कर दी। तो हमने कमियों को क्या है, कुछ दर्शा दिया है। लिखा है क्या, जो इलेक्ट्रॉन बताया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन क्या है, सभी संभव कक्षाओं में गति करते हैं, ठीक है। मतलब सभी जो वृत्तीय गतियां वो सभी संभव है, स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं इधर उधर, ठीक है। लेकिन ये क्या है, कमी थी, ऐसा नहीं है। बोहर ने इसको दूर किया। बोहर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ विशिष्ट कक्षाओं में क्या करते हैं, घूमते हैं। तो वही लिखा है, कमी क्या की बोहर ने, रदरफोर्ड ने, कि इलेक्ट्रॉन जो सभी संभव कक्षाओं में घूमते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बोहर ने इसको दूर किया, कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ विशिष्ट कक्षाओं में घूमते हैं। तो ये आपका क्या है, कंप्लीटली टॉपिक है, ठीक है। इसको आप सही ढंग से बना लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको बेटा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है। 8 का हमने एक क्वेश्चन कर लिया, ये अथवा है आपका, ठीक है। अथवा आपको एक ही करना है, चाहे इसके पहले वाला कर लो चाहे अथवा कर लो, ठीक। तो क्या दिया गया क्वेश्चन हमको, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है ये बताना है आपको। और दी गई नाभिकीय संलयन प्रक्रिया की सहायता से उत्सर्जित ऊर्जा Q का मान ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो हमको Q का मान पूछा गया। क्या दिया गया, 1H2 + 1H3, ठीक है। ये हमारा क्या है, अभिकारक है। और इधर हमारा क्या है, उत्पाद होता है, ठीक है। तो 2He4, ठीक है, प्लस 0N1, ठीक है, प्लस Q, ये हमको दिया गया। अब हमसे और नीचे दिया गया है, क्या दिया है कि 1H2 का द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान दिया गया है वो कितना है, 2.0141, ठीक है, AMU, ठीक।
इसके बाद 1H3 दिया गया है। 1H3 का द्रव्यमान क्या दिया गया है? 3.0160 AMU, ठीक, इतने यूनिट है। अब दूसरा क्या दिया गया है? 2He4 का द्रव्यमान दिया गया है 4.0026 AMU। यू का मतलब यहाँ पे क्या है, ये यूनिट दिया गया है, ठीक है। और ये क्या दिया गया? N1 का द्रव्यमान 1.087 AMU। और इसका क्या है, इसको जब बदलेंगे AMU को 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इतने यूनिट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको क्या करना है? बदलना है। तो देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन है इतने में आ नहीं पाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इधर वाला मेट देते हैं, फिर हम क्या है इसको हल करते हैं। देखिएगा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है। तो हमने एक दो अंतर आपको लिख दिए हैं। यदि आपको और लिखना है तो आप अपनी बुक से लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है पहला अंतर? नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन हमने ये लिख दिया है। अब उसमें पहला अंतर दिया गया दो हल्के नाभिक। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो हल्के नाभिक सब संयोजन करते हैं, जुड़ते हैं तो एक भारी नाभिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, दो हल्के नाभिक संयोजन करके एक भारी नाभिक बनाते हैं, ठीक है। विखंडन में क्या होता है, एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में क्या होता है? टूट जाता है। तो वही लिखा गया है, एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, ठीक है। तो ये अंतर है, इसमें जुड़ता है, इसमें क्या होता है? टूटता है। अब यहाँ पे जो नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय संलयन में श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती। दो हल्के नाभिक जुड़े और एक भारी नाभिक निर्माण किया, बस खत्म हुआ इससे, ठीक है। और जो भारी क्या है, इसमें श्रृंखला अभिक्रिया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए एक भारी नाभिक टूटा और वहीं से खत्म, या फिर वह चैन रिएक्शन टूटता चला जाता है छोटे छोटे नाभिकों में, फिर वो क्या होता है? खत्म होता है। तो इसमें चैन रिएक्शन हो भी सकता है और नहीं भी। वही लिखा गया है, नाभिकीय संलयन में श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है और नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया हो सकती है और नहीं भी, ठीक है। तो ये क्या अंतर है, आप और एक दो आगे बढ़ा के लिख सकते हो अपनी बुक से देखकर, ठीक है। अब हमको इसमें क्या दिया गया, एक रिएक्शन दिया गया, उससे हमको क्या निकालना है? Q का मान निकालना है। तो देखिएगा हम Q का मान निकालते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या है, हमको अभिकारक दिया गया है। अभिकारक क्या है? अभिकारक, ठीक है। अब अभिकारक में क्या क्या दिया गया हमको? 1H2 दिया गया है, ठीक है। 1H क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। तो इनके जो द्रव्यमान है वो कितना है? टोटल द्रव्यमान लिख लेते हैं। तो क्या आएगा देखिएगा, यदि हम लिखें तो 1H1 का द्रव्यमान हमको कितना मिला था? 1H2 का द्रव्यमान कितना था बेटा? 2 एक बार हम कंसोल्ट में देख लेते हैं कितना है। हमको दिया गया 2.41 ये दिया गया है, और क्या दिया गया है? 1H2 का 3 का जो द्रव्यमान दिया गया था वो कितना था? वह था 3.0160 ये था। अब यहाँ पे यदि हम अभिकारक का द्रव्यमान निकालें तो कितना आएगा? इसका यदि द्रव्यमान निकालें तो Mr रिएक्टेंट, ठीक है। अब इसका निकालो तो क्या आएगा? दोनों को जोड़ दो तो 2 + 0.141 और प्लस 3.0160 जोड़िएगा बेटा, कितना आ जाएगा? तो ये जोड़ेंगे, ये तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा? 6। ये तो आपका 1 हो गया,
और इसको इससे जोड़ोगे 6 4 10 का 0 1 1 2 2 1 3 पॉइंट 3 2 5 इतना आएगा। कहीं गलत लिख गया, एक 0 और आ गया, ये 0, ठीक है। इतना आएगा आपका क्या, द्रव्यमान आएगा। अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा वह कितना होगा, इतना। अब उत्पाद का द्रव्यमान निकालते हैं, किसका, उत्पाद का। उत्पाद, ये अभिकारक का द्रव्यमान है, ठीक है। और ये क्या है, उत्पाद का द्रव्यमान। तो उत्पाद का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, देखिएगा हमको क्या क्या दिया गया था उत्पाद में। तो 2He4 का द्रव्यमान कितना है बेटा, ये हमको दिया गया है 4100026, ये दिया गया था। और कितना था बेटा, इसके बाद HN1 का दिया गया था द्रव्यमान हमको कितना, 1.0087, ये दिया गया था हमको। इतना दिया। अब यहाँ पे उत्पाद का यदि द्रव्यमान, प्रोडक्ट का द्रव्यमान निकालें तो MP क्या हो जाएगा, इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो तो देखिएगा 4.0026 था और प्लस 1.0087, ठीक है। अब जोड़ो तो कितना आ जाएगा बेटा, 7 और 6, 7 6 13 3, ठीक है। 8 2 10, 10 और 1 11, और ये 11 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 0.5 इतना आएगा, आएगा बेटा, ये हमारे पास आएगा। अब देखिएगा क्या है, अधिक, हम क्या करते हैं, अधिक द्रव्यमान से कम के द्रव्यमान को क्या कर दें, घटा दें, तो परिवर्तन निकलेगा इसका। डेल M निकाल लेते हैं, क्या आएगा, इस वाले से इस वाले को घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा MR माइनस MP, इस, ठीक है। घटाओगे बेटा क्या आएगा, तो इसका मान रखेंगे 5 कितना है 0301 और माइनस 5.0113। इसको घटाओ बेटा कितना आ जाएगा, इसको घटा के बताएंगे तो कितना है, देखिएगा हम अलग घटा के आपको बता देते हैं। थोड़ा क्या है, इस प्रकार से आप लिख लो 5.0301, ठीक है, 5.0113 घटाओ इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 11 से 3 जाएगा, 8 बचेगा बेटा, यहाँ 9 हो जाएगा, और 9 से क्या है 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ पे कितना है 1 बचेगा, ये पॉइंट इतना आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये 0.0188 इतना आ गया AMU। अब देखिएगा ये हमारा आ गया है, हमको Q का मान निकालना है, तो क्या करना है, Q बराबर क्या कर देना है, देखिएगा डेल M इंटू 931 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो मान भर दीजिएगा 900 इसका इसमें, तो डेल M का मान कितना है बेटा, डेल M का है मान 0.0A1, सॉरी, देखिएगा इसका गुणा करें तो कितना आएगा, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 17.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग में क्या होगा, यह इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये Q का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको है।